शाम का समय, समुद्र के भीतर डूबता हुआ लाल सूरज, चिड़ियों की चहचहाहट और साथ ही समुद्र में उठती लहरों का शोर मन को विह्वल से किए जाता है। नारियल के लंबे लंबे वृक्ष एक दूसरे को छूने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आपस में कह रहे हो, प्रिय निकट तो आओ जरा। उस पर ऐसा सुंदर सुहावना वातावरण, लेकिन महेश उदास सा समुद्र के किनारे बनी अपनी झोपड़ी में बैठा किसी की राह देख रहा है। तभी उसे दूर से लाजो आती हुई दिखी। लाजो झोपड़ी के भीतर घुसी ही थी कि महेश ने उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी और उससे बोला, लाजो, कहाँ गई थी तू? मैं कब से आकर तेरी राह देख रहा हूँ। अरे, तुम आज ही आ गए, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। लाजो बोली, तेरे बिना जी ही नहीं लगा, इसलिए सभी मछुआरों को समुद्र में छोड़कर मैं अकेला ही चला आया। और तू है कि घर में ही ना थी? महेश शिकायत करते हुए बोला। पास वाले हाट से सौदा लाने चली गई थी, सोचा था जब तुम आओगे तो तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी, और देखो तुम आज ही आ गए। लाजो बोली, मतलब तुम्हारे दिल को पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ? महेश बोला। प्रेम से भरा हृदय अपने प्रिय की आहट सुन ही लेती है, इसलिए मेरे दिल ने भी ये जान लिया कि तुम आने वाले हो। लाजो बोली, क्या करूं, सब्र ही नहीं हुआ। मैं वहां समुद्र में मछलियां पकड़ता तो पानी में तुम्हारी सुंदर सी मूरत दिखने लगती, जैसे ही मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो पानी के तल पर से गायब हो जाती। तुम्हारी इन मतवाली आंखों ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हारे ये रस भरेन होंठ मुझे रसपान करने के लिए बुला रहे थे। तुम्हारे इन काले घने बालों के जंगल में मैं उलझ जाना चाहता हूँ। लाजो, मुझसे खुद से दूर जाने को ना कहो। महेश बोला, अगर मछलियां नहीं पकड़ोगे तो हम खाएंगे क्या? लाजो बोली, मैं यहाँ तुमसे प्यार भरी बातें कर रहा हूँ और तुम्हें घर गृहस्थी की पड़ी है, जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करता। महेश रूठते हुए बोला। ओहो, तो तुम रूठ गए? इसमें रूठने वाली क्या बात है महेश? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन काम धंधा नहीं करोगे तो जीवन कैसे कटेगा? लाजो बोली, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, 2 महीने ही तो हुए हैं शादी को, इसलिए इसमें अभी प्यार मोहब्बत रहने दो। गृहस्थी को बीच में मत घुसाओ। वैसे भी तुम्हारा खड़ूस बाप बड़ी मुश्किल से इस ब्याह के लिए माना है। तुम्हें पाने के लिए मैंने ना जाने कितने पापड़ बेले हैं, तब जाकर तुम मिली हो। पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम्हें दिल दे बैठा था, उस रात मैं चैन से सो ना सका था। महेश बोला। सच? इतना प्यार करते हो मुझसे? लाजो ने पूछा। हाँ, अब दूर क्यों खड़ी हो, जरा नजदीक आ जाओ। महेश बोला। वो भला क्यों? लाजो बोली, इतनी नादान मत बनो, तुम्हें सब पता है। महेश बोला। और फिर लाजो झोपड़ी के बाहर निकलकर बोली, पकड़ कर दिखाओ तो जानू, और हंसकर वो समुद्र के किनारे पड़ी रेत पर भागने लगी। और उसके पीछे पीछे महेश भी हंसते हुए उसे पकड़ने के लिए भागने लगा, और फिर महेश ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में उठाकर झोपड़ी के भीतर ले गया, और लाजो कहती रह गई कि हटो भी, क्या कर रहे हो? लेकिन महेश कहाँ मानने वाला था, फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। ऐसा सुखी संसार था लाजो और महेश का। ऐसे ही अब दोनों की शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन दोनों के बीच अब भी वैसा ही पहले वाला प्यार कायम था। दोनों का जीवन ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बीत रहा था। तभी एक रोज लाजो महेश के पास आकर बोली, आजकल भूख नहीं लगती, किसी काम में जी नहीं लगता, शरीर भारी भारी सा लगता रहता है और कुछ खट्टा खाने का दिल करता रहता है। चलो, तुम्हें किसी वैद्य के पास ले चलता हूँ। महेश बोला। इसलिए तो कल मैं दाइमा के पास गई थी। लाजो बोली। तुम पागल हो क्या? जब तबीयत खराब है तो वैद्य के पास जाना चाहिए था, दाइमा के पास तो वो स्त्रियां जाती हैं जिन्हें बच्चा होने वाला होता है। महेश ये सब बोल तो गया, लेकिन तभी उसे होश आया और खुश होकर लाजो से बोला, सच? तो क्या मैं और तुम? और फिर उसने प्यार से लाजो को अपनी गोद में उठा लिया। लाजो भी महेश के खुश होने से बहुत खुश थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। महेश लाजो का बहुत ख्याल रखता। फिर एक दिन महेश अपने साथियों के साथ मछलियां पकड़ने गया। उस समय समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया और कई मछुआरों की नाव डूब गई, उनमें से महेश भी एक था। उनमें से जो बच गए थे वो घर लौटे और उन्होंने बताया कि
तूफान शांत होने पर हमने मछुआरों को ढूंढा, कुछ की तो लाशें मिली, लेकिन कुछ की लाशें भी नहीं मिली। और लाशें ना मिलने वालों में से एक महेश भी था। हो सकता है कि उसे किसी बड़ी मछली ने निगल लिया हो। तूफान इतना भयानक था कि महेश का बचना नामुमकिन है, उसकी जान नहीं बची होगी। ये सुनकर लाजो गश्त खाकर गिर पड़ी। उसके पिता ने उसे संभाला, उसे अब भी भरोसा नहीं था कि उसका महेश उसे छोड़कर जा चुका है। कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसका ध्यान बच्चे को पालने में लग गया, लेकिन वो अब भी महेश को याद करके रातों को रोती। काली लंबी नागिन सी रातें उसे महेश के बिना डसने को आती। फिर उसके पिता भी लंबी बीमारी से चल बसे, इसलिए अब वो पिता की संपत्ति बेचकर पुनः अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसके महेश की यादें तो उस झोपड़ी में ही थी, इसलिए उसने उन यादों के सहारे जीवन जीने का सोचा। कुछ ना कुछ काम करके वो अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी और उसने बच्चे का नाम सौरभ रखा। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। लाजो की आंखें हर सावन में अपने प्रियतम के लिए बरसती रहीं और ऐसे ही 15 साल बीत गए। लाजो के बालों पर सफेदी छा गई थी और फूल से चेहरे पर झुर्रियों ने अपना डेरा डाल लिया था। वो इतनी जल्दी बूढ़ी ना होती, लेकिन प्रेम की अगन में वो पल पल जल रही थी, जिसमें उसका यौवन झुलस गया था। सौरभ भी अब 15 साल हो चुका था। अब सौरभ भी थोड़ा बहुत काम करने लगा था, जिससे दोनों माँ बेटे का गुजारा हो जाता था। फिर एक दिन सौरभ पड़ोसी काका के साथ किसी शादी में गया था। लाजो न गई थी, उसका मन ना था शादी में जाने को। पड़ोसी बहुत भरोसेमंद थे, इसलिए उसने उनके संग सौरभ को भेज दिया था। बाहर बारिश होने लगी थी। लाजो को भूख लगी तो सोचा अपने लिए कुछ पका लूं। लाजो दीबरी की रोशनी में चूल्हे पर कुछ पका रही थी। उसे किसी ने पुकारा, लाजो, मेरी प्यारी लाजो देख, मैं आ गया। जानी पहचानी आवाज सुनकर लाजो चौकी और दीबरी लेकर दरवाजे के पास गई। उसने देखा वो महेश ही था। बारिश और पसीने से नहाया, पकी दाढ़ी, सफेद बालों वाला झुर्रियों भरा चेहरा ढीबरी की मध्यम रोशनी में चमकता हुआ। शक्ल देखते ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। और तुम अब जाकर आए हो? राह देखते देखते तो मेरी आंखें पथरा गईं। अटक गया था कहीं? महेश बोला। सवाल भी आधे थे और जवाब भी आधे, लेकिन दोनों मिलकर पूरे हो गए। जैसे एक लंबी डुबकी के बाद अभी अभी समुद्र से निकलकर आया हो महेश। लाजो बोली, लोग जितना भी कहते रहें, लेकिन मुझे यकीन था तुम आओगे, जरूर आओगे एक ना एक दिन। अब बाहों में पिघल रहे थे तन और मन, आंसू थमते नहीं थे दोनों के। दोनों एक दूसरे की खुशबू में समा जाना चाहते थे। सालों की दूरियों को पल भर में मिटा लेना चाहते थे दोनों। फिर लाजो बोली, तुम कहाँ रह गए थे महेश? इतने दिन कहाँ लगा दिए? देखो देखो, मुझे देखो, खुद को देखो, क्या बाकी बचा है? केवल बुढ़ापा। कोई बात नहीं पगली, अब साथ रहेंगे हमेशा, जीवन भर, महेश बोला। सच महेश? लाजो बोली। हाँ मेरी प्यारी लाजो, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थीं। तेरे बदन की खुशबू अब भी मेरी सांसों में समाई है, महेश बोला। मुझसे दूर अब कभी ना जाना, कभी नहीं। और इतना कहते कहते लाजो महेश की बाहों में समा गई। दूसरे दिन सुबह सौरभ जब शादी से लौटा तो लाजो ने बाप बेटे को मिलवाया। कुछ दिन ऐसे ही पूरे परिवार ने साथ साथ बिताए, लेकिन फिर एक रोज महेश बोला, लाजो, मैं तुझे और सौरभ को लेने आया हूँ। कहाँ ले जाओगे? क्या कोई हवेली बना रखी है मेरे लिए? लाजो हंसते हुए बोली। हाँ, महेश बोला। महेश के इस उत्तर से लाजो ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि जब मैं उस दिन तूफान में समुद्र की लहरों में खो गया था तो समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा था। वहां से गुजर रही नाव जो किसी अरबपति की थी, उसके लोगों ने मुझे देखा और मुझे बचाकर ले गए। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक महल जैसे घर का अतिथि हूँ। उस घर और वहां की दौलत देखकर मेरे मन में लालच समा गया और मैंने उन लोगों से कह दिया कि मेरा कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर में शरण दे दी। फिर मैंने उस अरबपति की बेटी से प्रेम का नाटक करके उससे विवाह कर लिया, क्योंकि वो अपने अरबपति पिता की इकलौती संतान थी, और वहीं रहने लगा। लेकिन इतने सालों बाद उसके कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मुझे अब उस संपत्ति का वारिस चाहिए। मैंने पहले ही पता लगवा लिया था कि तुम्हें बेटा
हुआ है, इसलिए मैं अब सौरभ को लेने आया हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। जब तुम्हें पता चल गया था कि हमारी संतान हो चुकी है, तुम तब भी ना लौटे। धन के लालच में तुम हम दोनों को भूल गए। अगर तुम्हारी दूसरी पत्नी को संतान हो जाती तो तुम कभी भी यहाँ न लौटते, है ना? लाजो गुस्से से बोली। लेकिन अब मैं अमीर हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, महेश बोला। क्या फायदा ऐसी दौलत का जिसने मेरे सुखी संसार में आग लगा दी? तुम्हें मुझसे अलग कर दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और ना मेरा बेटा सौरभ जाएगा। मैं अपने इस संसार में बहुत सुखी हूं जहां जीने के लिए तुम्हारी यादें और मेरा बेटा है। और तुम भी अपने सुखी संसार में वापस लौट जाओ। और फिर लाजो और सौरभ महेश के साथ नहीं गए। महेश अकेले ही लाजो के सुखी संसार से चला गया। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।